Dear students, I welcome you all in this new video lesson in which we are covering the topics of information technology for class 10th. In the previous video lessons, we have discussed communication, pros and cons of communication, and feedback. That is the last part of the communication and its importance. In this session, we will be discussing barriers in communication. Actually, all these concepts have been discussed in class 9 syllabus also, but there they were in just a short and a brief, but here they will be in detail. Okay, so let's begin the chapter. In this session, we will be covering barriers to effective communication, their types and factors, measures to overcome the barriers in effective communication, and you will be able to enlist barriers to effective communication and applying measures to overcome those barriers in communication. Okay, so let's get started. First, let us recap effective communication. So effective communication is the one where both parties participate in a constructive way. An effective communication system provides liberty to both the sender and receiver to convey their message reasonably. So इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जहां दोनों सेंडर और रिसीवर, बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों जो हैं आप पार्टिसिपेट करें और एक सकारात्मक रास्ते की ओर चलें. और इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दोनों पार्टीज मीन्स द सेंडर एंड द रिसीवर, दोनों को अपने अपने मैसेज को, अपने अपनी बात को कहने का उनको मौका मिलना चाहिए. So effective communication is a two-way communication process where both parties have right and convenience to express their messages, opinions, facts and other information. So यह एक दोनों साइड से आपकी जो है वार्ता होनी चाहिए और दोनों साइड के लोगों को ये छूट होनी चाहिए और उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात, अपना विचार, अपनी जो भी वो जानकारी देना चाहें वो रख सके सामने. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही साइड से आदमी व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा जो है केवल चुपचाप सुन रहा है. इट इज मोनोलॉग. सो इट इज ए डायलॉग. दोनों साइड से बातचीत होनी चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज सम प्रिंसिपल्स एंड देयर आर सम बैरियर्स ऑल्सो. ओके, लेट अस डिस्कस दोज वन बाय वन. फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एग्जैक्ट मैसेज इन टाइम विद क्लियरिटी. जो आप कहना चाह रहे हैं वही जो है बिल्कुल सफाई के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ आप उसको ट्रांसफर कर सके अपने सुनने वालों को. इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर आर सम प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोइंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वी हैव सम रूल्स, वी हैव सम प्रिंसिपल्स. हमारे कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं. तो पहला सिद्धांत है क्लैरिटी. द मैसेज बीइंग कन्वेड शुड ऑलवेज बी इन द इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैसेज जो है वो सरलता से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए. बहुत उसमें आपने टफ वर्ड्स का, कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे आसान शब्दों में उस बात को समझाना है. दूसरा, अटेंशन. द रिसीवर शुड बी फुल्ली अटेंटिव इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो ये नहीं कि केवल बोलने वाले की तरफ से ही ये सिद्धांत लागू होंगे, तो दोनों तरफ से सिद्धांत लागू होंगे, तभी आप एक असरदार कम्युनिकेशन को प्राप्त कर पाएंगे. तो जो सुनने वाला है उसको भी अपने पूरे ध्यान के साथ सुनना है, ये नहीं कि ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है. ठीक है. फॉर दिस द मैनेजर शुड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर सो दैट द रिसीवर पेज प्रॉपर अटेंशन. इसके लिए बोलने वालों को कुछ ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी जिससे कि जो सामने सुनने वाला है उसका जो रुचि है उस वार्ता में बनी रहे. ठीक है. Okay. Third point, consistency. This principle implies that communication should always be consistent with the planned objective of message being conveyed. Means आप जो कहना चाह रहे हैं उसी के प्रारूप में रहें. जो कहना चाह रहे हैं, जो आपने निश्चित किया है कि मैं ये चीज़ें कहूँगा, केवल उन्हीं चीज़ों को आप कहें. अपने जो मुख्य उद्देश्य है उससे इधर उधर भटके नहीं. ठीक है. जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका था उसको कहें, इधर उधर की बातें न कहें. चौथा, एडिक्वेसी. द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप उसको बताना चाह रहे हैं, वो हर मामले में पूरी होनी चाहिए और
पर्याप्त होनी चाहिए कि सामने वाले को वो समझ जाए। ये नहीं कि आप दो वाक्य बोले उनसे कि और वो बाकी सब खुद समझ ले, ऐसा ना सोचें। जो आप कहना चाह रहे हो साफ साफ कहें और उतने वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि सामने वाला आपकी बात को पूरी तरह समझ जाए। ये ना सोचें कि आपने इतना बोल दिया बस आगे वाला खुद समझ लेगा, ऐसा ना सोचें, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेवर कन्वे इनकम्प्लीट और इनएडुकेट इंफॉर्मेशन, तो अधूरी बातचीत कभी भी नहीं करनी है आपने इसमें। फिफ्थ पॉइंट, टाइमलीनेस, समय का ध्यान रखना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में भी। द मैसेज बीइंग कन्वेड मस्ट बी कन्वेड एट द प्रॉपर टाइम, जो समय है उसको बोलने का उसी समय पे आपने वो चीज़ कहनी है। आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, मान लिया आपने लिखना शुरू करना है बोर्ड के एग्जाम में, तो जब वो टाइम शुरू होगा उसी समय आपके इन्विजिलेटर्स आपको बताएंगे। ये नहीं कि उससे 15 मिनट बाद बता रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। तो जिस मैसेज का जो समय है उसी समय पे वो मैसेज जाना चाहिए। इसी के साथ द फीडबैक मस्ट ऑल्सो बी कन्वेड इन द टाइम। ये मैं आपसे बता रहा था कि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो फीडबैक तभी उसकी उपयोगिता है कि अगर वो समय पे दिया जाए रिसीवर से सेंडर की ओर को, तभी उसका कुछ फायदा है। अदरवाइज द कम्युनिकेशन विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस। अगर आप टाइमलीनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वार्ता जो है उसका जो महत्व है, उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फीडबैक। वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द कम्युनिकेशन मस्ट हैव फीडबैक कंफर्मेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट whether the message has been understood by the recipient in the same sense in which the sender takes it for। तो जैसा बोलने वाले ने सोचा है वैसा ही सुनने वाले ने समझा कि नहीं समझा, इसके लिए फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आप क्लास में जो आपके टीचर्स हैं बार बार आपसे पूछते रहते हैं एक चैप्टर पढ़ाने के बाद कि आपको चैप्टर समझ में आया नहीं आया, जिससे कि किसी के समझ में ना आया हो तो वो पूछे और उसको बातचीत क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए फीडबैक जो है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी। द कम्युनिकेशन शुड बी टेक प्लेस इन अ वे दैट कॉस्ट ऑप्टिमली। इफ देयर आर अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन कन्वे मैसेज विद लेस कॉस्ट देन दोज मेथड शुड बी प्रिफर्ड। तो पैसा जो खर्च हो रहा है आपका उस कम्युनिकेशन मीडियम में, उसका भी आपने ध्यान रखना है कि कई ऐसे माध्यम हैं, आपने पहले पढ़ चुके हैं, कि जो बहुत कॉस्टली होते हैं और कई ऐसे माध्यम भी हैं जिनमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। तो if you have to tell the class about your idea, so you will not be taking a printout of it and distributing that printout in the whole class. It will cost you very much, but better is to just stand in front of the class and tell them about your thought. Okay? तो 40 बच्चों को अगर आपने अपना कोई मैसेज देना है तो आप उसको प्रिंट आउट 40 प्रिंट आउट निकाल के उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। बेटर ये है कि आप क्लास के सामने जाके उनको समझा दें, बता दें, तो वो जल्दी समझ जाएंगे। तो यू शुड चेक फॉर द कम्युनिकेशन मीडियम दैट इज इकोनॉमिकल। कॉस्ट भी आपको देखनी है, ठीक है। तो इसका भी ये भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस, देयर आर सम बैरियर्स and these barriers you have already studied in class 9th, so let's discuss them. Sometimes you are saying one thing but people perceive it in another way। अब आप कुछ और कहना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा है। Miscommunication can lead to many problems। जो अगर आपके और सुनने वाले और कहने वाले के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है तो उससे कई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपने कुछ और कहा और उन्होंने कुछ और समझा, ठीक है। So there are several factors on barriers which are responsible for this। कौन कौन से हैं? पहला है lingual factors, लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं सुनने वालों को वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, या आती भी है थोड़ी बहुत तो उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल की आप वो भाषा बोल रहे हैं। आपने हिंदी में बोला लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो सामने वाले को वो शुद्ध हिंदी के शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम इंग्लिश या किसी भी और लैंग्वेज के साथ आ सकती है। So language is the biggest barrier in communication. For example, a Spanish man who only speaks and understands Spanish would not be able to interact with an Indian woman who is only familiar with Hindi। आपने गाँव में देखा होगा, आपने दादी नानी लोगों के साथ आप उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे तभी वो समझेंगे। आप उनसे इंग्लिश में बातचीत करने लगेंगे तो वो चीज़
उनके समझ में नहीं आएगी. ओके, नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इफ योर सराउंडिंग डू नॉट सपोर्ट प्रॉपर कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो अ बैरियर. ओके, आप किसी कंसर्ट में गए हुए हैं, किसी शादी में गए हुए हैं, डीजे बज रहा है और आपका दोस्त आपसे कुछ कह रहा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आप उससे पूछते रहोगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज नॉट सपोर्टिंग योर communication. So this is a barrier. Third barrier is past experience. Okay, this is psychological. We make some psychology about something. हम पहले से किसी के बारे में सोच के रखते हैं, तो वो हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, okay? अफेक्ट करते हैं. Our experience sometimes inhibits us from understanding and communicating clearly. अगर आप किसी को अच्छा नहीं मानते मन ही मन में, तो आप उसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे और उसकी आधी बात आप मन में उतारेंगे, आधी बात नहीं उतारेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगी. इफ़ यू फॉल while riding a cycle, you might be afraid of riding a bicycle again in future due to your past experience. कभी आप अगर साइकिल चलाते हुए गिरे हो, कई लोग गिरते हैं, तो अगली बार जब आप साइकिल चलाने जाएंगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है. सो इफ समवन इज टेलिंग यू द एडवांटेज ऑफ साइकिल राइड्स, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपके सामने कोई खड़ा होकर भाषण दे रहा हो कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो आप उसको ज़्यादा, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहे, तो आपकी समझ में शायद आए या आप नहीं समझना चाहेंगे उसे. ठीक है, तो दिस इज योर हिंड्रेंस ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, नेक्स्ट, कल्चरल इन्फ्लुएंस. Sometimes our cultural differences hinder us from communicating properly. For instance, in North America, it is okay to touch children on their heads, while in Asia, it is considered highly inappropriate and it is not accepted at all. Okay? तो कई जगह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, दूसरी जगह वही चीज़ें बुरी मानी जाती हैं. ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंसेस भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजुडिस. पहले से हम अपना मन किसी के बारे में कुछ बना लें, ठीक है, तो वो प्रिजुडिस कहलाता है. हैविंग परसेप्शंस कैन वेरी वेल रूइन द चांस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन. लाइक थिंकिंग ऑल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट कैन स्ट्रेन द चांसेस ऑफ हैविंग रिलेशनशिप और इवन कन्वर्सेशन विद टीचर्स इन फ्यूचर. अगर आपने पहले से मन में सोच लिया है कि सारे टीचर जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप जो है फ्यूचर में किसी भी टीचर से आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बना पाएंगे. तो दिस इज प्रिजुडिस. वो आपने पहले सोच लिया कि ऐसा होता है, ठीक है, ट्राई नहीं कभी किया नहीं आपने, लेकिन आपने मन में एक धारणा बना ली, इसको कहते हैं, और कि सारे टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं और आपका जो है इसकी वजह से आपका बाकी भविष्य में भी आप किसी टीचर से कम्युनिकेट करने में हिचकिचाएंगे. नेक्स्ट इज फीलिंग्स. वी ऑल कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस. Sometimes our feeling stops us from effective communication. अब आप बहुत दुखी हैं और आपसे कुछ कहे कि भाई चलो चुटकुला सुनाता हूँ, तो आप उसको नहीं समझेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी फीलिंग अभी वैसी नहीं है. So if we are upset about something, we try to avoid conversation topics that remind us of that thing that is making us angry. ठीक है, तो जिससे आप नाराज हैं, उससे आप खफा हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बात करना अच्छा नहीं लगेगा, या आप उसमें बात कोई कर रहा होगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे. तो वो फीलिंग्स हैं हमारी. नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स आर डिफरेंट फॉर ईच. किसी के लिए पर्सनल फैक्टर हो सकता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, इसकी वजह से वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. किसी को बोलने में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हकलाने की, या एकदम से बोलते बोलते एकदम चुप हो जाना कि क्या बोलना है आगे करके. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो पर्सनल फैक्टर होती हैं, वो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती. दे आर डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट. ओके, सो दीज आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू ओवरकम. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज ओवरकमिंग लिंगुअल फैक्टर्स. To overcome the barrier of lingual factors, you need to prepare appropriately. So, जो हमने 3 P's डिस्कस किए थे, prepare, practice and perform. So first you have to prepare that the audience that you are dealing with will understand your language or not. जो आपको सुनने वाले हैं वो आपकी भाषा समझेंगे कि नहीं, ये आपको पहले सोच के रखना है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट प्रिपरेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो पहले से आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है. तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं
जब वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी विजिट करते हैं तो वो स्टार्टिंग अपने भाषण की उस लैंग्वेज में करते हैं जहां वो बोल रहे हैं। उससे क्या होता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो उनको पहले से पता है कि मैं किस एरिया में जा रहा हूं और वहां क्या लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं और उसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं, देन दे आर एबल टू परफॉर्म। ओके, देन यू कैन ऑल्सो यूज विजुअल्स, फोटोग्राफ्स, ड्रॉइंग, डायग्राम्स टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स। अगर आपके सामने कोई ऐसे आदमी बैठे हैं जो आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं तो उनको आप डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स के थ्रू अपनी बात, दैट इज नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू समझा सकते हैं। ओके, however you should be aware that different situation and different cultures have varying interpretation of non verbal communication। okay, non verbal communication के अलग अलग मायने हो सकते हैं। ठीक है, कहीं अंगूठा दिखाने का मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो उसको ठेंगा दिखाना जिसको हम कहते हैं उसका मतलब अलग है, और इंग्लिश में हम जब अंगूठा दिखाते हैं तो उसका मतलब अलग माना जाता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग सेंस होते हैं, इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, overcoming environmental factors, that is physical distractions. So to overcome the barriers of environmental factors like noise, mosquitoes, too hot or too cold, or so many conditions can be there, the communicator should ensure that the message is delivered in a distraction free environment. तो अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है तो आप वो किसी गाड़ी के में चलते चलते या ट्रैफिक के बीच में या किसी शादी में ऐसे नॉइजी इन्वायरमेंट में ना कहें, या बहुत ठंडी जगह या बहुत गर्म जगह, ऐसी जगह में ना कहें। ऐसी जगह चुने जहां पे आपका अनुकूल वातावरण आपको मिल सके। ठीक है, सो टू एड्रेस दीज इश्यूज द कम्युनिकेटर में नीड टू स्टॉप, गेट सम रेमिडियल मेजर्स डन। आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे अगर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो आप एसी का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप बोलना शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप कहीं बोल रहे हैं और आप बहुत तेज पंखा चल रहा है, उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप पंखा बंद करके तब आप अपनी बातें कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ओवरकमिंग बैरियर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपके पुराने जो एक्सपीरियंस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, उनको कैसे दूर करें। These barriers can be overcome keeping in mind the psychology of the receiver। यहाँ पे आप रिसीवर की साइकोलॉजी की उसकी मनस्थिति का ध्यान रखते हुए आप अपने इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अचीवमेंट एप्रिसिएशन, शोइंग रोल मॉडल्स हु ओवरकम सच थिंग्स, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ें की, आपके इन बैरियर से वो पार पा सके। उनके बारे में आप पढ़ेंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे, सुनेंगे, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। However, in such a case, these things must not be forced as the receiver may feel anxiety and panic. Instead, calmly try to use these measures after gaining the receiver's confidence। पहले आपको अपने जो सामने बैठा है श्रोता आपका, उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तब जाके आप ऐसे मेजर्स यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, उसको पहले से सामने वालों को लगेगा कि नहीं ये तो ऐसा ही है। ठीक है, तो आप उसकी अवधारणा को तोड़ने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कोई नाटक दिखाया जा सकता है, उसको कोई वीडियो दिखाई जा सकती है, जिससे उसको लगेगा कि हाँ कि ये चीज़ जो मैं इनके बारे में सोच रहा था वो गलत है, तो तब वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस। जो कल्चरल का डिफरेंस है हमारे कई देशों में, कई जगहों में, इंडिया में कई जगह कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए यू शुड प्रॉपर प्रिपरेशन, ये जरूरी है। प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस बाय नोइंग अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल यू आर एड्रेसिंग। ये तो बेसिक पॉइंट है कि जिन लोगों के साथ आप बातचीत करना चाह रहे हैं उनके कल्चर में क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या चीज़ सही मानी जाती हैं, क्या चीज़ गलत मानी जाती हैं, उसको आप जरूर देख लें। ठीक है, नहीं तो फिर आपकी बातों का गलत मतलब भी समझा जा सकता है। उसी हिसाब से आपको अपना जो भाषण है वो फ्रेम करना चाहिए, उसी हिसाब से वो बनाना चाहिए, जिससे कि किसी को भी किसी क्षण भी वो चीज़, कोई भी शब्द आपका बुरा ना लगे, या उनके जो उनके वहाँ जैसा कल्चर फेमस है उसके हिसाब से वो उनको ये ना लगे कि आप उनके कल्चर पे आघात कर रहे हैं, उनके कल्चर के विरोध में बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, ओवरकमिंग प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब आप पहले से जो अवधारणा मन में बना लेते हैं, तो वही इसके लिए भी प्रिपरेशन आपको करके रखनी है। आप उससे डायलॉग करें, एक एक करके उनसे बातचीत करें, क्वेश्चंस पूछें,
और उनको धीरे धीरे एक फ्रेंडली वे में लाएं, जिससे कि उनके एंग्जाइटी, उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके, जिससे कि एक इन्वायरमेंट बन सके कम्युनिकेशन का. सो यू हैव टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ फीलिंग एंड पर्सनल फैक्टर्स. इफ फीलिंग्स आर ओवरवेलमिंग देन कम्युनिकेशन माइट नॉट बी पॉसिबल. अगर आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके कम होने का या उनके शांत होने का इंतजार करना चाहिए. तो आपको टाइम लेना पड़ेगा. सो द कम्युनिकेटर शुड पेशेंटली गिव टाइम टू द रिसीवर टू काम डाउन. जिसको आप कह रहे हैं, मान लिया उसकी अभी स्थिति ठीक नहीं है सुनने लायक, उसको थोड़ा सा टाइम दें. कई बार होता है लोग परेशान होते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनसे, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अब बैठिए, फिर हम उनको कोई चीज़ बताते हैं. ठीक है, आपने कई जगह ऐसा देखा होगा. तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे. सिमिलरली फॉर ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ पर्सनल फैक्टर्स, मेजर्स लाइक ओवरकमिंग पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी टेकन. तो ये सब चीज़ें जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस के डील की थी, वही हम जो है पर्सनल फैक्टर से डील करने के साथ भी वो चीज़ कर सकते हैं. उसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो रिसीवर है वो कौन है, कैसा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम पर्सनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी हम तैयारी करेंगे. नाउ वी डिस्कस थिंग्स टू अवॉइड इन कम्युनिकेशन. क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए कम्युनिकेशन में. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड गेसिंग द सेंडर. We do this when we are impatient with the speaker and are in a hurry to finish the sentence for the speaker. It takes away from the speaker the opportunity to complete what was being said. तो हम ये बहुत बार करते हैं जब हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं. ठीक है, हम उसको जो बोलने वाला है उसको अपना वाक्य पूरा नहीं करने देते हैं, तो वो आधा अधूरा वाक्य रह जाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, सामने स्पीकर को जो है अपनी बात पूरा करने का मौका नहीं मिलता. इसलिए कई बार कहा जाता है कि पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद बोलना. कई लोग होते हैं एकदम से आधा सुन के ही बस बोलना शुरू कर दें. जब क्विजेज होती हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आधे क्वेश्चन पूछा और सामने वाला आंसर देना शुरू कर दे जब बजर राउंड होता है. तो पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर आप अपना अटेम्प्ट कीजिए. स्टीरियोटाइपिंग. वी ऑफन फॉर्म स्टीरियोटाइप्स अबाउट दोज who we know the least. हम पहले से अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये ऐसा ही लग रहा है दिखने में, तो ये ऐसा, इसके ऐसा, ये ऐसा बोलेगा, ये ऐसा सोच रहा होगा. once our mental sets are created, the communication is effective. ठीक है, तो किसी को देख के हम अपने मन में अवधारणा बना लेते हैं, फिर हमारा उसकी वजह से हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, हमारा दिमाग जो है उस ओर सेट हो जाता है. इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है. इसलिए किसी के पहले उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, तब अपनी विचार बनाइए, पहले से विचार ना बनाए. ठीक है. हेलो इफेक्ट. एट टाइम्स वी मेक अप आवर माइंड अबाउट द अदर पर्सन. वी मे लाइक समवंस मैनरिज्म और पैशन व्हाइल स्पीकिंग एंड गेट सो इम्प्रेस्ड दैट दे आर अनेबल टू सी एनी नेगेटिव्स इन दिस पर्सन और वाइस वर्सा. ये बहुत ज़्यादा होता है. आप फेसबुक वगैरह में देखते होंगे, कोई व्यक्ति जो है किसी के ऊपर बढ़ाई किया जा रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे नहीं सही कर रहा है, उसकी केवल बढ़ाई देख कर रहा है. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी से इतनी इफेक्ट ना हो जाए कि उसकी गलत चीज़ों को भी आप सही बताने लगे. दिस कॉल्ड हेलो इफेक्ट. ओके. नॉट लिसनिंग एज अ स्टेटस और जेंडर इशू. स्टडीज हैव शोन दैट men listen much less than women do. ठीक है. सिमिलरली दोज इन पोजिशंस लिसन लेस टू दोज हु आर लोअर इन हायरार्की. दिस शुड बी अवॉइडेड इन अ कम्युनिकेशन. तो अगर आप ऊंची पोस्ट पे हैं तो आप किसी और का भाषण कम सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे. आप सोचेंगे कि मैं इसका भाषण क्यों सुनूं. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इससे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है. तो जब कम्युनिकेशन हो रहा हो तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई कौन है, कुछ उसके जेंडर बायस क्या है, या वो किस स्टेटस का आदमी है. कम्युनिकेशन तो बातचीत करने का जरिया है. कौन कब कैसी बात कहेगा कोई नहीं जानता. तो इसलिए आपको जो भी बात हो रही है उसको सुनना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिकेशन में अवॉइड करनी चाहिए. फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. इन फैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस. आप बाद में अपने आने वाले जीवन में देखेंगे कि अगर आप सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे. लेकिन अगर आप अपनी बात सही से नहीं समझा पा रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं. यह आपने
भारतीय राजनीति में भी देखा होगा, कोई प्रधानमंत्री ऐसा होता है जो बिल्कुल बोल नहीं सकता है, जो अपनी बात को किसी से कह नहीं सकता है, उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री अच्छे से बात करके लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकता है, रोज लोगों से बातचीत कर रहा है, जुड़ रहा है बातों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अलग अलग माध्यमों के जरिए, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्लियर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 75% ऑफ आवर डे इज स्पेंट इन कम्युनिकेशन। आप हमारे दिन का 75% जो है हम कम्युनिकेशन करते हुए बिताते हैं, कभी वर्बल, कभी विजुअल, कभी ओरल, कभी रिटन। तो हम कम्युनिकेशन के में ही अपना 75% जो है दिन व्यतीत करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, नियरली 57% ऑफ प्रोजेक्ट स्टम्बल बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। 57% प्रोजेक्ट कार्य जो है गलत या सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाने के कारण फेल हो जाते हैं, उनको मना कर दिया जाता है। आप कोई नया एक आइडिया आपके मन में आया, आप उसको लेके अपने बॉस के पास गए या अपने सीनियर के पास गए, तो अगर आप उस आइडिया को अच्छे से नहीं बता पाएंगे, हिचकिचाएंगे या आपके शब्द सही नहीं होंगे, कुछ और बता देंगे, तो आपका वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 57% जो है प्रोजेक्ट गलत कम्युनिकेशन या पुअर कम्युनिकेशन के कारण ही रिजेक्ट किए जाते हैं। अगला तथ्य देखिए, अराउंड 73% ऑफ बिजनेस लीडर्स बिलीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जितने दुनिया में बिजनेस लीडर्स हैं उनमें से 73% लोग ये मानते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है आगे बढ़ने के लिए या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसलिए आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन दैट शुड बी इफेक्टिव, उसका प्रभावशाली कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, खाली बोल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बोलना और समझ के और उसका जो प्रभाव है वो पड़ना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं अगर सामने वाले के समझ में आ रहा है वो, और आप जो हैं एक समान स्तर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपका बोलने का जो महत्व होगा। ठीक है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ रीकैप। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज एस्पेक्ट्स और कंडीशन दैट इंटरफेयर विथ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया और थॉट्स। तो वो सभी चीज़ें जो हमारे बातचीत और कहने के, अपने विचारों के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न करते हैं, वही बैरियर्स कहलाते हैं। सम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एटीट्यूड बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स, एम्बिग्यूटी बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बैरियर्स एंड इमोशनल बैरियर्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं। कभी एटीट्यूड हमारा सही नहीं होता है, ठीक है, किसी सुनने के लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। जेंडर बैरियर्स भी हो सकते हैं, किसी को मेल लोगों की ही बात समझ आती है, किसी को फीमेल की ही बात समझ में आती है, तो ये भी बैरियर्स होते हैं। ठीक है, एम्बिग्यूटी बैरियर्स, क्लियर नहीं बोल रहे हैं आप, साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल्चर बैरियर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। परसेप्चुअल बैरियर्स, हम पहले से अपना एक मन बना लेते हैं, परसीव कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड बैरियर भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप दे रहे चाह रहे हैं। ठीक है, और इमोशनल बैरियर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बार बार कम्युनिकेशन वर्ड नहीं आ रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हो लेकिन इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। कैसे हो सकता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बैठ के उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की जाए साफ तरीके से। क्लियरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, पहले अपने जो आइडिया है उनको क्लियर कर लिया जाए कि ये कहना है। प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन, प्लानिंग बहुत जरूरी है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, अगल बगल जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो अवरोध हैं आपके, उनको थोड़ा दूर करें। शांत वातावरण में बैठें, अनुकूल वातावरण में बैठें। सॉफ्टन द लैंग्वेज, बहुत हार्श लैंग्वेज ना करें, अच्छी जो है सरल भाषा में और अच्छे नम्र तरीके से बोलें। टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, बहुत तीखे तरीके से नहीं बोलना है, हल्की, बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं बोलना है। और आपका जो बोलने का कंटेंट है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो भी आप चेक कर लें। इनकरेज फीडबैक, बार बार उनसे फीडबैक पूछें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कई तरीके अपनाएं फीडबैक लेने के। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, ठीक है, जो आप बोलना चाह रहे हैं वही बोलें, इधर उधर की बातें ना करें। फॉलो अप कम्युनिकेशन, बाद में उनसे पूछें कि आपने क्या चीज़ समझ में आई, नहीं आई। एटीट्यूडियल जो बैरियर हैं उनको हटाएं, आपका एटीट्यूड ठीक करें। ठीक है, किसी के प्रति, चाहे वो आपसे छोटे स्टेटस का हो या बड़े स्टेटस का हो, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। अवॉइड जजमेंटल अप्रोच, किसी के बारे में आपको जजमेंटल नहीं होना है, पूर्व अपना पहले से अपना मन निर्धारित नहीं कर लेना है। ठीक है,
गुड लिसनिंग स्किल्स एंड बी कॉन्फिडेंट। सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है। बोलने, ऐसा कहा जाता है कि बोलने वाले दुनिया में 1000 मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा सुनने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। और आपको कॉन्फिडेंट भी होना जब पड़ेगा, जब आप बोल रहे हैं, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपने, अगर वो तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे, सो यू विल बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड योर कम्युनिकेशन विल बी effective communication. Okay, good. Now this is the time for assessment. These are the questions for you that you should try and solve at your home. Okay, so in this session we have discussed about the barriers, the effective communication, then the barriers in effective communication, and how we can overcome those barriers. Okay, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये सब चीज़ समझाने में सफल रहा हूँगा, एंड यू वुड हैव बीन successful also in understanding all the concepts. If you are not able to understand, please go through this video again and again at your learning pace. You can be slow, you can be fast, and if you are able to answer all these questions, that means you have understood the points. If not, repeat the video and you will be able to answer these questions. Okay, so we will be meeting in the next video lesson. Till then, work hard and remain safe.